टेम्पल में धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। रोहिणी सेक्टर 25 इस्कॉन टेम्पल में आज जन्माष्टमी का धूमधाम से महोत्सव मनाया जाएगा। इस मौके पर महामंडलेश्वर कृष्णा शाह विद्यार्थी मंदिर में पहुंचे। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर शनिवार को पूरा देश श्री कृष्ण जन्मोत्सव की भक्ति में डूब जाएगा। रोहिणी सेक्टर 25 में स्थित इस्कॉन टेम्पल में कृष्ण प्रेमियों के लिए इस बार का उत्सव और भी खास रहेगा, क्योंकि पारंपरिक आयोजन के साथ साथ डिजिटल स्क्रीन पर कृष्ण लीला का भव्य प्रदर्शन भी होगा। इसमें बाल कान्हा की मनमोहक लीलाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से जीवंत किया जाएगा। प्रसिद्ध भजन गायकों की मधुर प्रस्तुतियां वातावरण को भक्तिमय बना देंगी। साथ ही अगर किसी वक्त का व्रत टूट जाता है तो इस्कॉन टेम्पल के महंत केशव मुरारी जी ने बताया कि लोगों को क्या करना चाहिए। इस पावन अवसर पर महामंडलेश्वर कृष्णा शाह विद्यार्थी मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर के मुख्य महंत केशव मुरारी जी ने शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। दिल्ली से भारत भूषण की रिपोर्ट। आज का पर्व पूरे विश्व में जो है ना भगवान श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्राय जहाँ भगवान का प्रकाट्य हुआ था वहाँ विशेषकर जो है ना अपना वृंदावन क्षेत्र होगा, मथुरा क्षेत्र होगा, वहाँ तो बहुत ज़्यादा विशाल पैमाने पर मनाया। ये आश्रम, ये मंदिर और जब बना था तो इस मंदिर के शुभारंभ में हम आए थे और यहाँ दिल्ली के लोगों को धर्म के प्रति जोड़ने का प्रयास यहाँ किया गया महाराज जी के द्वारा, केशव मुरारी दास जी के द्वारा। इस आश्रम में आने वाले लोगों के लिए बहुत प्रकार की सुविधाएं हैं। आज भगवान का सब लोग अभिषेक कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान की पोशाक देखते ही बनती है। भगवान का दर्शन अगर दर्शन करेंगे तो उनसे जो है ना दृष्टि हटाने का मन नहीं करता, इतनी सुंदर उनका सौम्य आज का उनका दृश्य है। तो आज पूरे विश्व में और ये जो समय काल चल रहा है कली काल में, ये सनातन धर्म के विकास का समय चल रहा है। सनातन धर्म के जो है ना एक उसकी मान्यताओं को मानने का समय चल रहा है। इस वक्त में, इस समय में धर्म जितने भी धर्मावलंबी हैं सभी धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं और सभी धर्म अपने अपने आश्रमों को, मंदिरों को बनाकर, जैसे अभी आपने निकट भविष्य में देखा था, पूर्व के समय में अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। भगवान राम लगभग 550 वर्ष एक प्रकार से एक उनका जो स्थान था वो विलुप्त रहा और इस समय में उनका स्थान अब जो है ना एक प्रकाट्य अवस्था में आया है। तो सभी लोग पूरे विश्व में, पूरे हिंदू धर्म को मानने वालों में इतना उत्साह है कि 500 वर्ष के कालक्रम में भगवान श्री राम जी का मंदिर उनके समय काल में बना। तो प्रत्येक व्यक्ति से अनुरोध भी है कि अपने जीवन काल में अयोध्या के दर्शन करें और आज जो भगवान श्री कृष्ण जी का अष्टमी पर्व है उसको बड़े उत्साह के साथ में मनाएं और सात्विक जीवन जिएं। धर्म हमको सात्विक जीवन जीने का एक रास्ता बताता है। धर्म हमें मर्यादित करता है, धर्म हमें संस्कारित करता है, धर्म हमें व्यसनों से छुटकारा दिलाने का एक रास्ता है। तो हम जिस भी धर्म को मानने वाले हैं उस धर्म का अनुसरण करें और व्यसनों से मुक्ति करके अपने जीवन को, जो परमात्मा ने हमें जीवन दिया, उस जीवन को सार्थक करें। यही लोगों के लिए संदेश है। हरे कृष्णा। देखिए, इस्कॉन में जहाँ पे भी जन्माष्टमी मनाई जाती है, भगवान की कृपा से भक्त लोग बहुत उत्साह से आते ही हैं और अरेंजमेंट भी फिर हमें उसके हिसाब से करने पड़ते हैं। हमको लगता है आज लगभग 3 लाख से 5 लाख लोग इस्कॉन रोहिणी में आएंगे, तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश की है शाम के समय भीड़ ना लगे, इसलिए अपने विजिटर्स, मेंबर्स को सबको बोला सुबह से आना शुरू कीजिए। लेकिन सुबह से ही दूसरे विजिटर्स भी आ रहे हैं और वो भी लोग आ रहे हैं। तो अरेंजमेंट हमारे गेट नंबर 2 से हमने कर दिए, बैरिकेड्स किए गए हैं, पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा है और डोर्स भी लगा दिए गए मेट्रो डायरेक्टर के लिए। और कोशिश ये है कि सब लोगों को आसान से दर्शन हो जाए राधा माधव जी का। और आगे स्टार्टिंग में हम लोगों ने सब लोगों के लिए ठंडाई का आयोजन किया है और पंडाल में भी काफी कार्यक्रम चल रहे हैं, वहां पर भी सब लोग बैठ सकते हैं, कुछ ना कुछ खा सकते हैं। कीर्तन चलता रहेगा, 24 घंटे कीर्तन चलेगा आज। तो ये कार्यक्रम रहने वाला है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है पूरे संसार के। सब लोगों के ग्रंथ ये कहते हैं कि भगवान एक है, चाहे उसको आप इस्लामिक भाषा में बोलो, कहीं से बोलो। लेकिन पूरे विश्व के ग्रंथों में हर जगह मसीहा ने कहा है कि भगवान ये हैं, यीशु ने कहा है भगवान ये हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ही कहते हैं कि भगवान मैं हूँ। तो जो परम भगवान है वो कृष्ण है और वही जो हैं
नाना प्रकार से अवतार लेकर आते हैं। कहते हैं युगे युगे मैं हर जगह अवतार लेता हूँ, जब जब जहां जहां धर्म की हानि हो। तो वही सब परम भगवान है। आज वैसे तो वो अजन्मा है, लेकिन अजन्मा का जन्म मना रहे हैं, क्योंकि अजन्मा कभी जन्म नहीं लेते, और जो भी व्यक्ति संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं और अपनी इच्छा से वापस अपने धाम चले जाते हैं। और भगवान जो हैं ऐसी लीला करते हैं, ऐसी क्रियाएं करते हैं, और गीता में कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जन। कि जो व्यक्ति मेरे जन्म की और मेरी लीलाओं की, मेरे कर्तव्यों की प्रकृति को समझ लेता है, वो शरीर छोड़ने के बाद दोबारा लौटकर इस संसार में नहीं आता। तो इसका मतलब क्या, भगवान के धाम जाना बहुत आसान है। जो हमारे गुरुजन कहे गए उनको समझाने के लिए कि उनको ठीक से समझ जाओ, उनकी लीलाओं को समझ जाओ, क्योंकि लीलाओं में भगवान की लोग बहुत क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्या कहते हैं जी, भगवान करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। उन्होंने रास किया, हम भी रास करेंगे। उन्होंने पर्वत उठाया, लेकिन हम नहीं उठाएंगे, है ना। तो भगवान की लीलाओं को समझने के लिए भक्तों की शरण में जाना होता है, और तब हम लीलाओं को समझ सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि जो मेरी लीलाओं को और मेरे कर्तव्य को और मेरे जन्म की प्रकृति को समझ जाएगा, तो वो शरीर छोड़ने के बाद संसार में दोबारा नहीं आएगा। आज जब लोग व्रत करते हैं, आज तो कई लोगों ने रहता, कई बार व्रत टूट जाता है, तो ऐसे में कोई उपाय या व्रत कठिन माना जाएगा, कोई उपाय करके? हाँ, अगर किसी ने व्रत रखा हुआ है और व्रत बीच में टूट गया, तो ऐसा कोई अपराध नहीं कि उसको फांसी होगी या कोई इसको नरकों में भेजा जाएगा। ये स्वेच्छा से करना होता है लोगों को। अगर कोई व्रत रख रहा है तो फिर रात्रि 12:04 के बाद ही खोले, और अगर उससे कुछ बीच में टूट गया तो भगवान से माफी मांग के कंटिन्यू करे। भगवान इतने निर्दयी नहीं है कि किसी को सूली पे टांग देंगे इस बात के लिए, लेकिन प्रयास अपना करते रहना चाहिए। जितनी तपस्या करेंगे भगवान उतने प्रसन्न होंगे।